Assalamu alaikum. Welcome to NBF Physics Class 9 Chapter number 1. Today we are going to discuss scalars and vectors. ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से 9 क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट तो है ही है, लेकिन इसके अलावा ये एक बेसिस है इन फॉर द ऑल अपकमिंग चैप्टर्स ऑफ 9 क्लास एज वेल एज इन 10th एंड होल FSC. ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी बेसिस स्ट्रॉन्ग करेंगे तो देन ही हमें आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी. अगर हम इसके क्वेश्चंस की रेशियो की बात करें तो डेफिनेशन से रिलेटेड तो बहुत कम सवाल आते होते हैं, एग्जामिनर इतने इजी क्वेश्चंस नहीं देता, जैसे डिफाइन स्केलर्स या डिफाइन वेक्टर्स. इससे रिलेटेड जो ज़्यादा ट्रेंडिंग में क्वेश्चन है या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स. तो हम उसी के हिसाब से इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे बाय मेकिंग अ कॉलम. तो सबसे पहले तो हम लोग डिफरेंसेस लिख लेते हैं. ओके, तो मैंने यहाँ पे आपके सामने स्केलर्स एंड वेक्टर्स से रिलेटेड 4 पॉइंट्स लिखे हैं और एक एग्जाम्पल के पॉइंट भी मैंने बनाए हैं. इन पॉइंट्स को अगर हम डिस्कस करेंगे तो हमारे दोनों टॉपिक्स जो है वो काफ़ी अच्छे से क्लियर भी हो जाएंगे. ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं. इट इज़ कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली. ये स्केलर्स की डेफिनेशन है. स्केलर क्वांटिटीज एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि बेसिकली जस्ट अपने मैग्नीट्यूड से एक्सप्लेन की जा सकती है. नाउ द टर्म इज मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड आप लोगों के लिए थोड़ा सा न्यू वर्ड होगा. मैग्नीट्यूड इज बेसिकली अ न्यूमेरिकल वैल्यू. किसी भी चीज़ की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं. मसलन मैं यहाँ पे एक वैल्यू लिखती हूँ, मैं बोलती हूँ 1 किलोमीटर. ठीक है, अब इसके अंदर जो मैंने 1 लिखा है ये बेसिकली क्या है? ये मैग्नीट्यूड है. एंड किलोमीटर्स क्या है? ये हमारे पास यूनिट है और इसके अंदर किलो प्रीफिक्स है. ये हम लोगों ने पिछले टॉपिक्स में पढ़ लिया. प्रीफिक्सेस के अंदर हम लोग ये मैग्नीट्यूड वाली टर्म वैसे इस्तेमाल कर चुके हैं. ठीक है, तो स्केलर्स क्या होंगे? जो सिर्फ और सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड के थ्रू ही डिस्क्राइब किए जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि ये एक मैंने ब्लॉग बनाया है और ये है किसी का कोई स्कूल है, लेट्स सपोज, एंड दिस इज़ अ होम. अब मैं ये कहती हूँ कि वो स्कूल से घर जाने के लिए डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है. मैं फॉर एग्जांपल यही कहती हूँ कि कोई 2 किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर कर रहा है. ठीक है, अब 2 किलोमीटर्स में डिस्टेंस कह रही हूँ, मैंने कहीं पे ये बात नहीं की कि वो 2 किलोमीटर स्कूल से घर जाने के लिए लेफ़्ट हो रहा है या राइट हो रहा है, या मतलब मैंने कोई डायरेक्शन का जिक्र ही नहीं किया. तो यहाँ पे मैं इसको डिस्प्लेसमेंट नहीं बल्कि डिस्टेंस बोलूँगी. ठीक है, ये किसी भी के घर का स्कूल से डिस्टेंस कहलाएगा. ठीक है, इसी वजह से मैं इसे कहूँगी कि जस्ट मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रहा है. जबकि अगर मैं वेक्टर की बात करूँ तो वेक्टर में क्या होता है? इट इज़ कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. इसमें दोनों चीज़ें इन्वॉल्व है. इसमें मैग्नीट्यूड तो है ही है, साथ में डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है. डायरेक्शन होगी तो हम लोग वेक्टर्स कहलाएंगे. मसलन अब मैं यहाँ पे बोलती हूँ, हमारे पास एक कंपास होता है, आपको पता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, वो हमारे पास यहाँ पे डिस्कस होगा. ठीक है, अब मैं उसकी बेसिस पे बोलती हूँ कि अब जो बंदा है वो स्कूल से घर जाने के लिए 2 किलोमीटर्स नॉर्थ में डिस्टेंस कवर कर रहा है. तो अब ये डिस्टेंस नहीं बल्कि स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा. ठीक है, अब मैं इसे क्या कहूँगी कि ये डिस्प्लेसमेंट है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं है बल्कि डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होगी. मैं नॉर्थ की जगह साउथ बोल दूँ, मैं दोनों ना बोलूँ, मैं ये कह दूँ कि वो स्कूल से घर को राइट साइड पे होके जाता है, स्टिल ये डायरेक्शन ही है. ठीक है, तो अगर मैं ऐसी कोई सी भी बात करूँगी तो वो बेसिकली वेक्टर कहलाएगा. ये एक छोटी सी एग्जाम्पल थी. अब हम फर्दर आगे चलते हैं. इट इज़ नॉट रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली. स्केलर्स को हम कभी भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं करते. क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होती. ग्राफ के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करते हैं? ग्राफ के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को ही डिस्कस करते हैं, और जब इसके अंदर डायरेक्शन ही नहीं है तो वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं हो सकता. वेक्टर्स, इट इज़ रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली. वेक्टर्स तो रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं ग्राफिकली बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट लिंक विद द डायरेक्शन. इसके अंदर डायरेक्शन होती है तभी हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ग्राफ के अंदर क्या होता है? मैं दोबारा से अगर क्वाड्रेंट्स बनाऊँ ग्राफ के तो ये होता है हमारे पास एक्स एक्सिस. ठीक है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा, ऊपर जो है वो मेरे पास वाई एक्सिस होगा और नीचे भी मेरे पास नेगेटिव वाई एक्सिस होगा. तो ये मेरे पास क्या है? ये डायरेक्शंस है. ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये परपेंडिकुलरली पॉजिटिव और ये परपेंडिकुलर नेगेटिव है. तो मैं इसके ऊपर अगर किसी का भी कोई ग्राफ बनाऊंगी तो वो जस्ट वेक्टर होगा और इसके साथ मुझे एरो हेड बी बनाना पड़ेगा. ठीक है, तो इसी वजह से ये सिर्फ वेक्टर्स के अंदर होता है. नेक्स्ट पे हम चलते हैं. नेक्स्ट अगर स्केलर्स की बात की जाए तो इट इज़ एडेड थ्रू सिंपल एडिशन. स्केलर्स को हम सिंपल एडिशन के थ्रू ऐड कर सकते हैं. रीज़न,
क्योंकि इसके अंदर मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड तो आराम से ऐड हो सकता है, मैं आराम से कह सकती हूँ कि 1 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 3 किलोमीटर्स, लेकिन वेक्टर्स के अंदर डायरेक्शन भी होती है जिसकी वजह से हम सिंपल एडिशन नहीं कर सकते। तो उसके लिए वेक्टर्स में हमारे पास हेड टू टेल रूल होता है। हेड टू टेल रूल क्या होता है ये हम लोग इंशाल्लाह जरूर डिस्कस करेंगे, ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स के अंदर आएगा। अगर हम वेक्टर्स की बात करें तो उसके लिए रिप्रेजेंटेशन हमारे पास बोल्ड लेटर्स होते हैं या एरो हेड्स होते हैं, जबकि स्केलर्स में ऐसी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। फिफ्थ पॉइंट मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया, वो मैं अगर आपको इन जनरल बता दूं तो उसके अंदर स्केलर्स हमारे पास डिवाइसेस के थ्रू मेजर किए जा सकते हैं। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज को हम डिवाइसेस के थ्रू मेजर कर सकते हैं, जबकि अगर मैं बात करूँ वेक्टर्स की तो उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसके लिए हमें फार्मूलाज यूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, वेक्टर्स में अमूमन हमें फार्मूलाज यूज़ करने पड़ते हैं, पर ये हम लोग बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई करके कह रहे हैं तो इस वजह से मैंने इसको ऐड नहीं किया, क्योंकि कहीं कहीं पे ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस भी आ जाता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं स्केलर की, डिस्टेंस, वर्क, टाइम, मास, एनर्जी। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे, आप और भी लिख सकते हैं। वेक्टर्स की मैंने क्या एग्जांपल्स लिखे, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। हर एक के ऊपर एरो हेड आप लोगों को नजर आ रहा होगा। अगर मेरे पास लेट्स सपोज मैं एरो हेड ना लगाती तो फिर मुझे क्या लगाना पड़ता, मुझे बोल्ड लेटर यूज करने पड़ते। यही वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन है। ये सारी क्वांटिटीज इंशाल्लाह आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम जरूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिजिक्स की बुक के मेन पार्ट्स हैं। ये हमारे पास इसका डिफरेंस था। ठीक है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन हमारा कवर हो चुका है। अब हम आगे चलते हैं। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स एडिंग वेक्टर क्वांटिटी। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर हम वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका सीखने वाले हैं। प्रीवियस लेवल जो हम लोगों ने डिफ्रेंसिएशन की है, इसके अंदर हमने वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने का कौन सा तरीका सीखा था, हेड टू टेल रूल। हमने कहा था कि स्केलर के तरीके से नॉर्मली ऐड नहीं हो सकते क्योंकि इनके अंदर डायरेक्शन होती है, इस वजह से हमें इसके लिए एक न्यू वे यूज़ करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड हेड टू टेल रूल। ठीक है, हेड टू टेल रूल में क्या होता है, हम डिफरेंट तरह के वेक्टर्स लेते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस के, उन सबको हम इकट्ठा करते हैं और उसके बाद हम उनके टेल्स को और हेड्स को आपस में जोड़ते हैं और हमारे पास एक कॉमन सा रिजल्टेंट निकलता है। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं आपको कहती हूँ फॉर एग्जाम्पल ये एक मेरे पास रिजल्टेंट, ठीक है, लेट सपोज मैं इसको एक रिजल्टेंट बोल रही हूँ, एक वेक्टर बोल रही हूँ। ठीक है, ये इसका एक मेरे पास एक हो गया। दूसरा मैं कहती हूँ कि ये मेरे पास एक वेक्टर है और तीसरा मैं कहती हूँ कि ये एक वेक्टर है। ठीक है, इनको हम डिफरेंट डिफरेंट नाम दे लेते हैं। जैसे कि मैं अगर इस वाले को बोलूँ कि ये लेट सपोज है ए वेक्टर, इस वाले को मैं कहूँ कि ये है एक बी वेक्टर और इसको मैं कहती हूँ कि एक सी वेक्टर है। ठीक है, इन सब की डायरेक्शंस आप देख सकते हैं बिल्कुल डिफरेंट है। अब इन सबको मैंने इकट्ठा ऐड करना है। ऐड करने के लिए मेरे पास कौन सा रूल है, हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल का मतलब क्या है कि मैंने एक की हेड से दूसरे की टेल को जोड़ना है, दूसरे के हेड से तीसरी की टेल को जोड़ना है। ठीक है, और इवेंचुअली मेरे पास रिजल्टेंट निकलेगा। मैं बेसिकली यहाँ पे फाइंड क्या करना चाह रही हूँ, मैं यहाँ पे फाइंड करना चाह रही हूँ एक रिजल्टेंट। रिजल्टेंट फोर्स हम लोग फाइंड कैसे करते हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ये तीनों के तीनों वेक्टर्स ऐड हो जाएंगे। अब हम उनको ऐड करते हैं। सबसे पहले मैं बनाऊंगी ए। ठीक है, ये मैंने बनाया ए, मैं ए को रेड से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, इससे इजी हो जाएगा। अब मैं बनाऊंगी बी, ग्रीन से मैं इसे रिप्रेजेंट करूंगी। अब इसके हेड पे मैं बी का टेल रखूंगी, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में, मैंने डायरेक्शन चेंज नहीं की अपनी तरफ से। ठीक है, सी के डायरेक्शन के लिए मैं यूज कर रही हूँ येलो कलर। इसके हेड से मैंने इसकी टेल बना दी एंड ये मेरे पास तीनों के तीनों वेक्टर्स आ गए। हमने फाइंड क्या करना है, हमने तो रिजल्टेंट फाइंड करना है। रिजल्टेंट कैसे बनता होता है, अब रिजल्टेंट बनाने के लिए मैं ब्लैक कलर यूज करूंगी। रिजल्टेंट बनाने के लिए आपको फर्स्ट वाले वेक्टर की टेल पे रिजल्टेंट की टेल रखनी पड़ती है और जो लास्ट वेक्टर है उसके हेड पे रिजल्टेंट का हेड रखना पड़ता है। मैं बना देती हूँ, फर्स्ट वाले की टेल पे टेल और लास्ट वाले के हेड पे हेड। ये मेरे पास एक प्रॉपर फिगर बन गई जो कि बेसिकली वेक्टर्स ऐड हो गए। ठीक है, अभी तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 वेक्टर्स यूज़ किया। अगर आपको ज़्यादा यूज़ करने पड़े आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर उस तरह क्या होता है कि रिजल्टेंट छोटे से छोटा होता चला जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर जब आप ज़्यादा वेक्टर्स यूज़ करेंगे तो फिर ऑब्वियसली रिजल्टेंट के लिए जगह कम पड़ जाएगी। आप 2 भी यूज़ कर सकते हैं और
2 से ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये होता है हमारे पास वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका। आज हम लोगों ने स्केलर्स एंड वेक्टर्स को डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है। हम लोगों ने, अगर हम उनके 3 अलग अलग क्वेश्चंस बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। डेफिनेशन का अलग बना सकते हैं, और मतलब स्केलर्स की डेफिनेशन अलग, वेक्टर्स की अलग, और फिर उनका डिफरेंस भी अलग। ये 3 सवाल बन गए। और चौथा, हम लोगों ने वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड करने का तरीका सीखा प्रैक्टिकली, ठीक है। ये हम लोगों ने इसका प्रैक्टिकल किया। इसके अलावा अगर हम कोई से भी और भी एग्जाम्पल देखें, जैसे आपकी बुक में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स गिवन हैं, तो उनको भी हम इस्तेमाल करते हुए वेक्टर्स ईजिली बना सकते हैं। अगर आज की वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई सा भी क्वेश्चन, यू कैन फ्रीली आस्क अस इन कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू देयर। वेट टिल अवर नेक्स्ट वीडियोस। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।